नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के कर्नाटका बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। और आज पट्टन पंचायत में पानी की नाली की समस्या, कचरे के ढेर से लोग परेशान, अधिकारियों की लापरवाही की निंदा। कांग्रेस मेरे लिए मंदिर है, जल्द दिल्ली जाएंगे, नेतृत्व विवाद पर कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने तोड़ी चुप्पी। डीके शिवकुमार को कर्नाटका के सीएम की कुर्सी के लिए करना पड़ेगा इंतजार, कांग्रेस आलाकमान की ओर से किसी तरह की नहीं मिली हरी झंडी, सिद्धरामैया अपने पद पर बने रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटका में किया मेगा रोड शो, उडुपी में बोले नहीं झुकता है नया भारत। फिजिकल एजुकेशन टीचरों की भर्ती जल्द होगी, बोले कर्नाटका के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटका सरकार ने बीदर जिले के दक्षिण क्षेत्र की 2 ग्राम पंचायतों कमठाना और मनखेली के टाउन पंचायत के तौर पर अपग्रेड कर दिया है। गुरुवार को हुई कर्नाटका की कैबिनेट मीटिंग में यह अनुमोदन दिया गया। इनके अलावा हुलसूर को भी टाउन पंचायत के तौर पर अपग्रेड किया गया है, जिससे स्थानीय लोग बड़े प्रसन्न हैं। बीदर के कमठाना और मनखेली के टाउन पंचायत के तौर पर अपग्रेड किए जाने से बुनियादी सुविधाओं में बड़ी बेहतरी आएगी। कमठाना, मनखेली और हुलसूर में लोग कर्नाटका सरकार के इस फैसले से काफी प्रसन्न हैं। गुरुवार को मनखेली में जश्न मनाया गया, आतिशबाजी की गई और एक दूसरे को बधाई दी गई। और राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और जिले के नेताओं, कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एवं हज मंत्री रहीम खान, कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, बीदर जिला इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे, पूर्व विधायक अशोक खेनी, अन्य नेताओं की प्रशंसा की गई। बीदर जिले के कमठाना, मनखेली और हुलसूर ग्राम पंचायतों को टाउन पंचायत का दर्जा दिया जाने पर युवा नेता व बीदर जिला गारंटी स्कीम के सदस्य मोहम्मद साजिद पाशा ने केपी न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और जिले के नेताओं, कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज मंत्री रहीम खान, कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, बीदर जिला इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे, पूर्व विधायक अशोक खेनी और अन्य नेताओं का धन्यवाद व्यक्त किया और जिले के लोगों को बधाई दी। केपी न्यूज के एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल के साथ कैमरामैन महेश डीके का कवरेज। कर्नाटका दलित संघर्ष समिति के डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर सुनील संगम ने मांग की है कि कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट और डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार को ही चीफ मिनिस्टर चुना जाना चाहिए। शुक्रवार को शहर के पत्रिका भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि डीके शिवकुमार किसी पॉलिटिकल फैमिली से नहीं आते हैं, वह खुद ताकत से, ऑर्गेनाइजेशनल ताकत से आते हैं। उनमें पॉलिटिक्स के लिए पूरी ताकत है। उन्हें पॉलिटिक्स में सबसे पहले जिला पंचायत मेंबर बनाया गया था और उनके व्यवहार और लोगों की ताकत को देखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उनसे सीधे बात की थी और उनके पॉलिटिकल व्यवहार को देखकर उन्हें कर्नाटका से ओल्ड यूथ स्टूडेंट्स फेस्टिवल के लिए चुना था। तब से लेकर आज तक वह जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वह 8 बार एमएलए रहे, एक मिनिस्टर के तौर पर 5 बार रहे। शिवकुमार को पार्टी बनाने के बजाय दिन रात बहुत लॉयल्टी से काम करने का क्रेडिट जाता है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और हाल ही में हुए बिहार असेंबली इलेक्शन में अपनी पहचान बना चुके शिवकुमार की पॉपुलैरिटी हर जगह काफी बड़ी हुई है। लेकिन राज्य में हो रही राजनीतिक उथल पुथल के बारे में हम पहले से ही जानते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार के बीच अंदरूनी समझौते का खुलासा नहीं किया और यह साफ कर दिया कि वे पार्टी के बारे में कोई भी अफवाह नहीं फैलाएंगे और वादे के मुताबिक मुख्यमंत्री का पद डीके शिवकुमार को देंगे। अगर पार्टी ने वादे के मुताबिक काम नहीं किया, और इसमें कोई शक नहीं है कि आम लोगों का कांग्रेस पार्टी से भरोसा उठ जाएगा और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी हार जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएसएस भीमराव के पदाधिकारी तुकाराम मुथांगीकर और राजकुमार सागर मौजूद रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर जिला के औराद पट्टन पंचायत में पानी की बड़ी समस्या है। यहाँ पर नाली की समस्या है और यहाँ पर कचरे के ढेर हैं, जिससे लोगों को बड़ी समस्याएं हो रही हैं। औराद में एपीएमसी का क्रॉस होते हुए बस स्टॉप से तहसील कार्यालय तक यही रोड जाती है। इस रोड पर से विधायक, सभी अधिकारी, राजनेता गुजरते हैं। इस रोड पर कचरे और गंदगी के ढेर इन नेताओं और पट्टन पंचायतों के अधिकारियों को दिखाई नहीं देते। इस संबंध में पट्टन पंचायत के सभी वार्डों के लोगों का कहना है कि किसी भी वार्ड में अभी तक कचरे की गाड़ी नहीं आई है। यहाँ पर पानी और अन्य समस्याओं के कारण निवासियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों का कहना है कि पट्टन पंचायत के अधिकारियों का काम सिर्फ डिजिटल खाता बनाना, पानी का टैक्स वसूल करना, घर का टैक्स वसूल करना, दूसरी समस्या पर इनका कोई ध्यान नहीं है। और आज पट्टन पंचायत में लोगों को हो रही भारी समस्याओं के बारे में स्थानीय निवासियों लक्ष्मण देवकते, राष्ट्रीय अहिंद युवा घटक राज्य अध्यक्ष ने केपी न्यूज से बात की और इस समस्याओं के संबंध में बताया। और आज से केपी न्यूज के लिए संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट।
कर्नाटक की राजनीति में इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए प्रदेश में अंदर ही अंदर खींचातान मची हुई है। दरअसल कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो अंदर खाने से ये बात सामने आ रही थी कि 5 साल के कार्यकाल में 2.5 साल सिद्धरामैया और बाकी 2.5 साल डीके शिवकुमार सत्ता संभालेंगे। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ था, फिर भी डीके शिवकुमार गुट के कई विधायक इस बात को मान रहे हैं। अब सिद्धरामैया के 2.5 साल पूरे हो चुके हैं और खींचातान मचना तो लाजमी है। कुछ दिन पहले ही शिवकुमार ने कई विधायकों ने दिल्ली के आला कमान से मिलने भी गए थे। इस दौरान उन्हें चेतावनी दी गई कि वो मीडिया के सामने कोई भी बेमतलब बयान नहीं देंगे। इसके बाद कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा कि पार्टी में कोई अनबन नहीं, अब सब ठीक चल रहा है। उस समय डीके शिवकुमार भी कुछ नहीं बोल रहे थे, वो चुप्पी साधे हुए थे। हालांकि अब उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। डीके शिवकुमार को कर्नाटक के सीएम की कुर्सी के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान की ओर से किसी तरह की हरी झंडी नहीं मिली है। ऐसे में सिद्धरामैया अपने पद पर बने रहेंगे। दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि कर्नाटक के मौजूदा सीएम सिद्धरामैया के पास 37 विधायकों में से 100 से ज्यादा का समर्थन है। ऐसे में उनका सीएम पद छोड़ना मुश्किल है। कांग्रेस कर्नाटक में जारी विवाद के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी से कहा कि वे 8 दिसंबर को शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले इस विवाद को सुलझा दे। हालांकि सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार के बीच चल रही तनातनी के बीच दोनों इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि ज्यादा कुछ न कहे या ऐसा कुछ न कहे जो उनके खिलाफ इस्तेमाल हो। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कर्नाटक के उडुपी में कई प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो शुरू हुआ तब हजारों लोग सड़कों पर खड़े नजर आए, जो काफिले के गुजरने पर खुशी मना रहे थे। जुलूस का रास्ता भगवा झंडियों और बैरिकेड से ढका हुआ था। पीएम मोदी 14 साल बाद उडुपी पहुंचे। इससे पहले वे उडुपी तब आए थे जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गवर्नर थावरचंद गहलोत, राज्यसभा सदस्य और धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े, शहरी विकास मंत्री बिरथी सुरेश और भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट बीवाई विजेंद्र धार्मिक प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान कल्चरल परफॉर्मेंस देखने के लिए 3 विंग पॉइंट बनाए गए हैं। 5 किलोमीटर के दायरे में दुकानें और कमर्शियल जगह बंद कर दी गई हैं। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के पूर्व विधायक वीएस आचार्य के उडुपी में किए गए कार्यों को याद किया। उन्होंने कहा कि उडुपी आना मेरे लिए बहुत खास है। उडुपी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन मॉडल की कर्मभूमि रही है। 1968 में उडुपी के लोग ने जनसंघ के वीएस आचार्य के उडुपी नगर निगम के लिए चुना था। इसके साथ ही उडुपी के एक नए शासन मॉडल की नींव रखी। आज हम स्वच्छता अभियान को देख रहे हैं। उडुपी के 5 दशक पहले अपनाया था। उडुपी ने 70 के दशक में जल आपूर्ति और जल निकासी व्यवस्था का एक मॉडल विकसित करना शुरू किया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री प्रियांक खरगे ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस आलाकमान के पास मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच बढ़ते सत्ता संघर्ष को सुलझाने के लिए समय की समझते हैं। उन्होंने कहा कि 130 साल पुरानी पार्टी सही समय पर हस्तक्षेप करेगी। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि सिद्धरामैया और शिवकुमार ने पार्टी आलाकमान
द्वारा बुलाए जाने पर बैठक के लिए दिल्ली आने पर सहमति जताई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे खड़गे ने कहा, नई दिल्ली में होने वाली बैठक के बारे में किसी ने कोई आधिकारिक निमंत्रण या बयान नहीं दिया। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने कहा, अगर कांग्रेस अध्यक्ष या एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला उन्हें आमंत्रित करते हैं तो वे दिल्ली जाएंगे। दिल्ली से निमंत्रण आने दीजिए, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस हमारे लिए मंदिर जैसा है। हम दिल्ली के बिना कुछ भी नहीं है। पार्टी का इतिहास बहुत अच्छा रहा, ऐसा डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने कहा। आज वह शहर के पैलेस ग्राउंड्स में हुए कॉम्प्रिहेंसिव चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के गोल्डन जुबली प्रोग्राम के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि अगर हाईकमान बुलाएगा तो क्या वे दिल्ली जाएंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि पार्टी के सीनियर नेताओं की सलाह और निर्देशों को मानना उनकी जिम्मेदारी है। वे राज्य के सिंचाई प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दिलाने और मक्के के लिए सपोर्ट प्राइस दिलाने के लिए दिल्ली जाएंगे। वे राज्य के एमपीज के साथ आएंगे और उनके जरिए केंद्र सरकार पर दबाव डालेंगे। राज्य में मक्के का दाम गिर गया है और केंद्र द्वारा तय 2400 रुपए से भी कम है, इसलिए विदेश से इंपोर्ट होने वाला मक्का बंद किया जाना चाहिए और लोकल किसानों से खरीदा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे इस बारे में केंद्रीय मंत्री से बात करेंगे। राज्य सरकार ने आज राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अक्कापाड़े नाम का एक सिक्योरिटी फोर्स लॉन्च किया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हिबालकर ने बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड्स में आयोजित महिला एवं बाल कल्याण विभाग के गोल्डन जुबली समारोह में प्रतीकात्मक रूप से अक्कापाड़े को लॉन्च किया। इस स्कीम के जरिए महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकना और इमरजेंसी स्थितियों में तुरंत मदद देना मुमकिन होगा। पहले फेज में यह स्कीम कल्याण कर्नाटक के जिलों, दूसरे जिलों जैसे उडुपी, मैंगलोर, मैसूर और बेलगाम जिलों में लागू की जा रही है। बाद में इसे दूसरे जिलों में भी बढ़ाया जाएगा। अक्का स्क्वाड को कानून के बारे में जागरूकता फैलाने और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए बनाया गया है। महिला और बाल विकास विभाग की इस पहल के तहत हर स्क्वाड में ट्रेड पुलिस वाले एनसीसी कैडेट होंगे। यह स्क्वाड बस स्टैंड, कॉलेज, हॉस्टल, मॉल वगैरह जैसी पब्लिक जगहों पर पेट्रोलिंग करेगा। राज्य में फिजिकल एजुकेशन टीचरों की कमी और जल्द ही भर्ती की जाएगी। टीचरों के ट्रांसफर का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन अब मैंने उन्हें निर्देश दिया है कि उन्हें ट्रांसफर करके न भेजें, बल्कि एकेडमिक साल खत्म होने के बाद ही ट्रांसफर करें। एजुकेशन मिनिस्टर मधु बंगारप्पा ने कहा। आज शिवमोगा में जिला पंचायत आवरण में बोलते हुए उन्होंने कहा कि फिजिकल एजुकेशन टीचर को गेस्ट टीचर के तौर पर भर्ती नहीं किया जा सकता। मैंने पहले भी कहा कि कुल 18,000 टीचरों की भर्ती की जाएगी, इसमें फिजिकल एजुकेशन टीचर भी शामिल हैं। जल्द से जल्द टीचरों की भर्ती की जाएगी। शिवमोगा के दुर्गीगुड़ी में टीचरों की कमी की समस्या मेरे ध्यान में आई है। यह सैकड़ों साल पुराना स्कूल है। मैं जल्द ही टीचरों की कमी को दूर करने के लिए काम करूंगा। बिना सहायता वाले स्कूल के विरोध पर उन्होंने कहा कि उन्होंने 1995 में ग्रांट देने के लिए सीएम को रिपोर्ट भेजी है। सीएम देंगे तो मैं दूंगा। उन्होंने कहा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की परमिशन मिलने पर ग्रांट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले बेलगाम विंटर सेशन में एजुकेशन डिपार्टमेंट के 2 बिल पेश किए जाएंगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। और पट्टन पंचायत में पानी की नाली की समस्या, कचरे के ढेर से लोग परेशान, अधिकारियों की लापरवाही की निंदा। कांग्रेस मेरे लिए मंदिर है, जल्द दिल्ली जाएंगे। नेतृत्व विवाद पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने तोड़ी चुप्पी। डीके शिव कुमार को कर्नाटक के सीएम की कुर्सी के लिए करना पड़ेगा इंतजार। कांग्रेस आलाकमान की ओर से किसी तरह की नहीं मिली हरी झंडी। सिद्धरामैया अपने पद पर बने रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में किया मेगा रोड शो। उडुपी में बोले, नहीं झुकता है नया भारत। फिजिकल एजुकेशन टीचरों की भर्ती जल्द होगी, बोले कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश, प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।